तो आपको उस तरफ कुछ सोचना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने उनको देखा नहीं है। लेकिन आपके किसी देखे हुए व्यक्ति की हम कल्पना बताएं कि उनका नाम कैसा है, कलर ऐसा है, बाल ऐसा रखते हैं, तो आपके मस्तक में वो तुरंत आ जाएंगे। ध्यान। तो पहले हम उनका स्वरूप बताएं आपको कि दिव्य नील स्वरूप पीतांबर जो भगवान का दमक रहा है, ऐसा लग रहे हैं जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही है। उनके कंठ में भुजा में माला शोभित है, सिर पर मोर पंख, बांसुरी सुशोभित छोटे छोटे। और इनकी बांसुरी की दो विशेषता है। अगर ये बांसुरी बजा दें तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने 2 बार विशेष तौर पर बंसी बजाई है, एक और दोनों बार सर्द ऋतु में ही बजाई है, ठंड के मौसम में। एक बार गोपियों के लिए बजाई और दूसरे लिए समस्त संसार के लिए बजाई। 2 बार उन्होंने विशेषकर बंसी बजाई ठंड के टाइम पे। जब भगवान बंसी बजाते हैं तो जो गोवर्धन महाराज हैं, चट्टानधारी, वो यमुना की जैसे बहने लगते हैं जब कृष्ण जी बंसी का तान छेड़ते हैं। और जो यमुना है, यमुना मैया जो है बह रही है, वो रुक जाती है। ऐसे महाराज बंसी के सुर, मतलब सब अर्थ बदल जाता है जब ये बंसी का तान छेड़ते हैं। जिन गोपियों के कान में बंसी की धुन जाती है, वो तो अपने काम से भूल जाते हैं। हम आपको एक कथा सुनाएं। एक बार एक गोपी यमुना किनारे ध्यान लगाए बैठी थी। अब ध्यान लगाए बैठी थी, अब वही नारद जी निकले वहां से। अब नारद जी को थोड़ा सा लगा कि भैया संसार जिसकी आराधना करता है भगवान श्री हरि, तो वो तो साक्षात अभी वृंदावन में विराजमान है, तो उनके होते ये किनका ध्यान कर रही है। तो ये सोच करके नारद जी वहां पर रुक गए। नारद जी ने उस गोपी के सामने जाकर के खड़े हो गए। अब गोपी के सामने जब जाकर के खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद जब गोपी का ध्यान खुला तो नारद जी ने पूछा, रे देवी तुम ध्यान किसका लगा रही हो? तो गोपी ने कहा, महाराज हम ध्यान गौ न लगा रहे, हमारा तो हम अपने शंका को समाधान कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे। तो नारद जी ने कहा, देवी भगवान साक्षात वृंदावन पर अभी विराजमान है, उनके राज्य में तुम्हें किस बात की शंका हो गई, क्या दिक्कत हो गई? तो गोपी ने कहा, महाराज हमारी ऐसी शंका है कि आप उसकी दवाई नहीं कर सकते। तो नारद जी ने कहा, पहले देवी जी सुनाओ तो बात का है, जब तक बात न बताओगे तब तक उसका उत्तर कैसे मिलेगा? तो देवी जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि महाराज जी मैं नंद के लाला से बड़ी परेशान। बोले क्यों? बोले आज मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने आवाज लगा, रही बहू जाके थोड़ी गैया दूध ले। तो हमने अपना नित्य क्रिया किया और गैया दूध में चली गई। अब जैसे महाराज गैया दूध में बैठी तो जो नंद को छोरा आ गया और बड़े प्रेम से बोल रहे, अरे भाभी पूरा दूध घटाई में रख ले होगा, तो थोड़ी हमें भी पिलाई दे, हमें से भूख लगी। तो हमने कहा, आ जाओ नंदलाल यही मुंह लगा लो, हम दूध लगाते जाएंगे तुम पीते जाना। महाराज नंद के लाला ने मुंह लगाए लो, अब हम दो रही हैं वो पी रहे हैं, हम दो रहे वो पी रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद सास ने देगाली स्टार्ट करी, करमजली अंधी हो गई है का, बाबरी हो गई है का। अब जैसे सास की आवाज
हमारे कान में दई, हमने देखो तो महाराज हमने देखा कि पूरा जो दूध है वो सब धरती पर बह रहा, वहां कोई नंद को छोड़ा नहीं। हम जाए के मुंह में धो रही थी, वो तो है ही नहीं। तो हमारी कल्पना से हम नंद को लाला हमारे चित्त में ऐसा चिपक गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो आके बिगड़ डालते हैं, कुछ में मन ही नहीं लगा। अब बोले ऐसे ही महाराज कछु नहीं, सुबह से 2-4 गारी खाए सास से, उसके बाद सास ने कहा थोड़ा धान कूट ले। तब सास की आज्ञा पा करके गए। तब उस जमाने में काड़ी चलती थी जिसमें धान कूटा जाता था, आप लोगों को ज्ञात होगा। तो हम काड़ी कूटने लगे, इतने में नंद को लाला फेरा गया। अब बोलो रे भाभी तेरे हाथ दुखन लगे हो हैं, थोड़ी तो आराम कर ले। मैं जब तक कूटे दे रही तो मैंने कहा ना कन्हैया हम कूट ले हैं, तो हम कन्हैया से बात कर रहे हैं वहां, और कन्हैया हमसे बात कर रहे हो। और पीछे से सास ने फिर सुनी तो फिर गाली गई, बाबरी पगलिया गई है का, अंदर कौन से बतिया रही। अब जैसे सास ने फिर गाली दो तो फिर हमें होश हुआ, हमने देखो तो नंद को डाला तो वहां भी नहीं। तो बोले महाराज बड़ा परेशान। तो बोले उसमें दिक्कत भी बात की नारद जी ने कहा। तो बोले महाराज अभी दिक्कत तो हमने सुनाया नहीं है। क्या? बोले हमारी सास ने कही कि जा रही बहू घर में एक बूंद पानी नहीं है, जाके यमुना जी से पानी ले आ। तो महाराज हम पानी ले आए। अब हमने जैसे अपने घट को भरी तो घट ज्यादा भर गया, मटका ज्यादा भर गया, हम उठा नहीं पा रहे थे। तो इतने में नंद को लाला घर पहुंच गए। अब बोलो रे भाभी अरे धीर रख, मैं हाथ लगाए दे रही। तो मैंने कहा अच्छे टाइम पे आओ कान्हा, जरा हाथ लगाए दे, अब मूड में रखवा दे। तो नंद को लाला आओ और हाथ लगा करके हमारी मटकी मूड पे रखा रहा था। इतने में महाराज जैसे हमने मटकी उठा ली और मटकी फूट गई। अब जैसे मटकी फूटी हमने देखो तो नंद को लाला है ही नहीं। अब बोले महाराज जो नंद का लाला ऐसे चित्त में चिपक गया है कि मैं परेशान हो गई हूँ, और अब मटकी भी फूट चुकी है और सास सुबह से लेके अभी तक घरे आ रही है कि तेरे चित्त कहाँ है, तेरे मन नहीं लग रहा हो कि तूने भांग को नशा करना चालू कर दो। अब अगर मैं पानी लेकर के न गई तो सास आज पक्का घर से निकाल देगी महाराज। इसीलिए यहाँ बैठ के मैं अपने उस कारण का निवारण ढूंढ रही हूँ। नारद जी भी कहते हैं धन्य है ये गोपी। हम और आप प्रयत्न करते हैं कि भगवान हमारे मन में आके बैठे, करते हैं कि नहीं? भगवान की एक छवि हमको दिख जाए। जब जाओ दर्शन करने भीड़ भाड़ में कैसे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं कि थोड़ा सा दर्शन हो जाए। और ये गोपी के भाग्य देखो, मतलब महाराज अंदर चले गए तो निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहने का मतलब अगर भगवान एक बार आपके अंदर चित्त में समा गए तब तो आप कितना भी प्रयत्न कर लो भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध मतलब देखिए यहाँ पे अवरुद्ध कहा है, अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं नहीं बोला। क्यों? क्योंकि विराजमान होने का अर्थ अलग है और अवरुद्ध होने का अर्थ अलग है। कैसे? अब यहाँ पर अगर बोलते विराजमान हो गए तो जाते नहीं। तो विराजमान कौन है? हम और आप। हमको कोई काम आए हम उठ के चल जाएंगे, आपको कोई काम आए आप उठ के चल दोगे। तो आप अभी विराजमान हो, लेकिन यही दोनों तरफ दरवाजा लगा करके पैक कर दिया जाए और कथा का नियम रख दिया जाए कि जब तक कथा समापन ना हो जाए, विश्राम ना हो जाए, तब तक गेट खुलेगा नहीं।
तक आप बाहर जा नहीं सकते। तो आपकी मजबूरी हो गई है, फिर तो कितना बड़ा भी काम हो फिर आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि अब गेट बंद हो चुके हैं। तो अवरुद्ध और विराजमान में यही फर्क है कि जो विराजमान है वो कभी भी उठ के जा सकता है, लेकिन जो अवरुद्ध है वो ऐसे उठ के नहीं जा सकता जब तक पूरी कथा विश्राम ना हो जाए। भगवान ने यहाँ बड़े नारद जी ने बहुत सी तर्क बताया, समझाया। वो भी गई घर पे, सास से हाथ विनती की, माफी मांगी कि भैया अब है सुना हुआ है, वैसे अब हम उनके बारे में सोचे ही नहीं। आगे की कथा कहते हैं, यावत् वत्सवनस्कार्यः कव पुर्यातनकङ्ग्रदम् यावत् या दृष्ट्या विष्णु रत्नयो विधिना निजः। परीक्षित भगवान अपने ही रूप में बछड़े बन गए। तो आगे बहुत सी स्तुतियां भी की भगवान। उसके पहले आज गोवर्धन चरित्र का वर्णन है। अब गोवर्धन चरित्र का वर्णन प्रारंभ कहां से हुआ वो पहले हम श्रवण करें, उसके बाद इस सत्संग का लाभ लेंगे। तो दीपावली का टाइम था। दीपावली के टाइम पर सभी नंदगांव के जो लोग थे, वृंदावन के लोग, वो इंद्र की पूजा करते थे। क्यों करते थे? इसका उत्तर भगवान अपने बाबूजी से मांग रहे हैं। जब खूब तैयारी देखी पूजन की, क्योंकि जब किसी को पूजन करवाना हो तो खूब सारी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं? पूरी सामग्रियां एकत्रित करो, पकवान बनाओ, भोग बनवाओ, फल इत्यादि लेके आओ। तो पूजा स्टार्ट होने के पहले तैयारी चलने लगी। और जब तैयारी चलने लगी तो कन्हैया जी ने पूछा, बाबा जी से काय की तैयारी चल रही? नंद बाबा से पूछ रहे, बाबा जी काय की तैयारी चल रही है? बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे। तो नंद बाबा ने बताया, कन्हुआ ये इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयारी चल रही है। तो कन्हैया जी कहते हैं, बाबा जी इंद्र कौन है? अब जानते तो सब है, पर बाबा से पूछ रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं, कन्हुआ ये जो वर्षा होती है, वर्षा होने से जो हरियाली आती है, और जिस हरियाली को गाय चर के हमें दूध दही मक्खन प्राप्त होता है, वो वर्षा हमें इंद्रदेव करवाते हैं। तो सही समय पर वर्षा हो, इसलिए हम इंद्र की आराधना करते हैं। और जब उनकी हम पूजा भक्ति करते हैं तो हमें प्रसन्न होकर करके वर्षा करते हैं। उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा आपको जो कौन ने बताओ कि वर्षा होने से ही मतलब वर्षा नहीं होगा तो हमारी गाय भूखी मर जाएगी। और हमारे जो गाय है वो पानी पी के थोड़ी दूध दे रही है। वो तो गोवर्धन में जब चढ़ती है, गोवर्धन की हरी हरी घास खाती है, तब जब पूर्ण पेट जब उनका भरता है, तब वो तृप्त होती है, तब आनंद में फिर वो दूध देती है। जल के भरोसे सब थोड़ी चल रहा है। और बाबा परमात्मा ने जो दे रखो है, उसकी ड्यूटी भी दे रखी है। अगर भगवान ने इंद्र को बोल रखो कि पानी तुम्हारे भरोसे है, तो उसकी ड्यूटी भी लगा रखी होगी कि 12:30 से 4 बजे तक तुम्हें रोज पानी गिराना है। भाई सरकार जब किसी को नौकरी देती है तो उसका जो टाइम सेट करती है ना, कि आपको कितना टाइम देना है नौकरी में। पुलिस वाले हो तो 8 घंटे की ड्यूटी ले ली सरकार, सरकारी वकील हो तो 4 घंटे की। तो हर चीज की ड्यूटी सरकार बांध के रखती है। तो भगवान ने जब ये ड्यूटी बांधी होगी तो इंद्र को ड्यूटी दी भी होगी, और जब ड्यूटी मिली है तो उसको ड्यूटी निभाना पड़ेगा। तो
तो अपन इंद्र की पूजा काहे करें, अपन गोवर्धन की पूजा करें। तो बाबा तो कहे बाबा कहे बेटा आज तक तो भाव नहीं, तो जो चल रहा हो वही चलन दो। तो कई प्रकार के तर्क दिए कन्हैया जी ने और लास्ट में बाबा को समझाए कि बाबा अपनों देवता नहीं है, इंद्र विंद्र देवता नहीं है, देवता मानना है तो गोवर्धन को मानो। अभी चर्चा चली रही थी, इतने में एक ग्वाल दौड़ते हुए आओ कन्हैया जी के पास। अब कहानी नई शुरू से प्रारंभ हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ग्वाल दौड़े आओ और कन्हैया जी हाँफते हाँफते बोलो कन्हौआ जो हमारा सभा था वो तो यमुना जी में डूब गए, और जैसे वह निकाले तो वो नीलो पड़ गए। कन्हैया आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने जाकर के परीक्षण किया कि ये नीला शरीर कैसे हो गया। तो पता चला कि यमुना जी के अंदर कालिया नाम बैठा हुआ है और वो अपने हुंकार से विष छोड़ रहा है यमुना जी में, इसलिए यमुना जी में पूरा विष घुल गया है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधास्ते यत मूर्धया ते सब विसन्ति भूतानां प्रणतम जीवनम मया। भगवान ने कहा भैया अगर ऐसी स्थिति रही तो पूरा वृंदावन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गाय भी पानी पीते हैं। अब मनुष्यों को तो ज्ञान है कि उसमें विष है वो नहीं पिएगा, लेकिन गायों में इतना ज्ञान थोड़ी है, वो तो पिएगी, और भी जो जीव हैं। तो कन्हैया जी के पास कोई बहाना नहीं, कूद में तो एक दिन खेल रखा वॉलीबॉल जिसको कहते हैं। तुम्हारा खेले खेल में वॉलीबॉल कन्हैया जी ने यमुना जी में फेंक दिया, और यमुना जी में फेंका तो सब मित्र घबराने लगे कि भैया वहां से जाएगा कोई नहीं, क्योंकि वैसे तो कन्हैया उठे, कदम के पेड़ पर चढ़े और वहां से सीधे कूद गए यमुना जी में। अब जैसे ये कूदे तो सब जो बच्चे थे ग्वाल वालों के सखा थे सब घबरा गए, क्योंकि पहले ये दो लोग जा चुके थे। तो उनको लगा कि अब कन्हैया जी, तो वो सीधे पहुंच गए यशोदा मैया के पास। अरे भैया कन्हैया कूद गए यमुना जी में, अब भगवान जाने का होगा। मैया घबरा गई और मैया बिल्कुल दौड़ते हुए यमुना जी की घाट पर आकर चिल्लाने लगी। अब मैया भी कूदने वाली है पर गोपियां पकड़ के रखी हुई है, क्योंकि कोई मैया का बेटा अगर कष्ट में हो तो मैया अपने आप को रोक नहीं पाती, भले न बचा पाए, भले ना बचा पाए, लेकिन पीछे नहीं हटती। ये मैया का स्वरूप होता है, अपने बच्चे को कष्ट में देख करके। तो आज यशोदा जी भी यमुना जी में कूदने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन गोपियां पकड़ी हुई हैं। यशोदा जी कह रही है छोड़ दो, मैं अपने लल्ला को लेके आई। अब यहाँ लल्ला नीचे यमुना जी में पहुंच गए, कालिया जी से भेंट कर गए। तो जाके देखा तो कालिया जी तो सो रहे थे बढ़िया, इनकी दो पत्नी बढ़िया पंखा हिला रही थी। इनकी जो पत्नियां थी उन्होंने कहा अरे बालक तू जिंदा कैसे यहाँ पहुंच गया। तो भगवान ने कहा देवी तुम उसकी टेंशन छोड़ो, अपने स्वामी जी को थोड़ी जगाओ, हम भेंट कर भी आए। तो रानी ने कहा हमने अपने अभी महाराज को उठा दिए तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज, इसलिए अभी छोटा से बालक हो और हमारी सलाह मानो कि जैसे आए हो वैसे ऊपर चल दो। कन्हैया जी ने माने, बोले उठाओ। तो देवी जी ने कहा ठीक है हम क्या उठाए, बात तुमको करनी है, काम करो तुम्हें उठा लो। कन्हैया जी गए और कालिया नाग
कि पूंछ पर एक लात दे दिया। अब जैसे लात पड़ी तो जो नाग था वो उठ पड़ा, उठ के देखा इसने लात मारा तो आंखें लाल। अब शुरू शुरू की जो लड़ाई होती है वो जोशमय होती है, बाद में भली ठंडी हो जाए। तो उसी जोश के साथ अब कालिया नाग भगवान को ललकार रहा है, डरा रहा है, और भगवान डर नहीं रहे। तो कालिया नाग कहते हैं आ जाओ युद्ध कर लो। भगवान का कहना है कि तुम ये यमुना नदी छोड़ के चले जाओ, और कालिया नाग कहता है कि मैं जाऊंगा नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम्हारा युद्ध प्रारंभ हुआ। तो कभी कालिया नाग भगवान को पीछे से धक्का लगा के पीटे, तो कहीं महाराज कन्हैया जी पीटे। तो भगवान को जब एक दो पूंछ की बार ढल गई तो भगवान ने फिर थोड़ा सा ताकत बढ़ाया, और देव भरे बन में मुक्के मुक्का मुक्के मुक्का प्रारंभ। अब कालिया नाग अधमरा हो गया। अधमरा हो गया तो जो पहले का जोश था वो खत्म। एक दो घंटे लड़ लो तो पहले जैसी एनर्जी नहीं रह जाती। तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप जैसा करोगे मैं वैसा, कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो कन्हैया जी ने कहा कि महाराज डेरा डंडी उठाओ और यहाँ से चल दो। तो बोले महाराज कहाँ चल रहे? तो बोले तुम्हारे लिए तुम्हारा लोक बनाया गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा लोक बना है सर्पों का, पता लो वहां जाओ, वहां आराम से रहो। तो कालिया नाग ने कहा महाराज रह तो वही थे, लेकिन ये गरुड़ नाम का जो पक्षी है वो हमको बड़ा परेशान करता है। एक दो बार युद्ध किए, हार गए तो भाग गया है। अब अगर वो सांप हमको देख लिया तो हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। तो प्राण बचाने के लिए हम यहाँ आकर के बैठ गए। तो जिस प्राण बचाने के लिए यहाँ आके बैठे थे तो आज वो प्राण फिर संकट में आ गए। तो कालिया नाग प्रार्थना कर रहा है महाराज कि गलती आपकी, क्योंकि बनाने वाले आप, हम खुद से तो बने नहीं। विष भी आपने दिया, खुद से तो हमको मिला नहीं, अब मार भी खुद ही रहे हो, तो कौन सा तर्क हुआ भाई? इसमें तो हम बिल्कुल बेकसूर हैं, ना हम खुद से बने हैं, ना हमारे मुंह में खुद से विष आया है, और आपने हमको स्वरूप ही दिया है, जिसको जो दिया है वो देगा। हमारे पास विष है, हम विष दे रहे हैं। आपके पास अमृत है, आप अमृत दे रहे हो, जिसके पास जो रहेगा वो देगा। ऐसे कालिया नाग भगवान को बोल रहे हैं कि महाराज गलती तो हमारी है ही नहीं, जो फालतू पीटे पड़े हो आप हमको। तो भगवान ने सब प्रकार से नाग को समझाया और उनको तर्क बताया। बोले बेटा जो हमने दिया है उसके लिए तुमको कुछ बातों का ध्यान रखने को भी कहा है। देखिए जब सृष्टि बना रहे थे ब्रह्मा जी तो भगवान ने 3-4 चीजें दी ब्रह्मा जी को। क्या क्या? विष दिया, बुद्धि दी, बल दिया। अब जब ब्रह्मा जी शुरू में सृष्टि बना रहे थे तो उन्होंने बनाई सृष्टि, तो उन्होंने क्या किया कि जीव जंतु अलग अलग, जो मात्रा उनके पास थी वो पूरी पूरी देते गए। अब जब सृष्टि बन के तैयार हुई तो भगवान ने पूछा तो ब्रह्मा जी कैसे बनाई सृष्टि, थोड़ी बताओ, हमें से सुना दो। तो भगवान ब्रह्मा जी सुनाते हैं महाराज जो आपने ताकत हमको दी थी सृष्टि बनाने के लिए वह हमने पूरे शेर पे डाल दी, शेर पे दे दो। जो आपने विष दिया था वो हमने सर्प पे दे दो पूरो, और जो बुद्धि दी थी वो ब्राह्मणों को दी थी। अब भगवान घबरा गए। क्यों घबरा गए? भैया जिसके पास इतनी ताकत हो जाए उससे डरने वाला कोई नहीं, वो तो सबको खा जाएगा शेर।
देखा जाएगा। आप में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर हो तब तो उसके चलने के बैठने के ढंग ही बदल जाएंगे। ताकतवर तो भगवान ने कहा महाराज पूरा बल शेर को दे दिए हो, तो शेर जहां जिसको पकड़ लेगा तो उसके चंगुल से भी बचने वाला नहीं है। अब वो तो हम सृष्टि बनाते जाएंगे और ये शेर निपटाते जाएंगे। सर्प को विष दे दिए हो, हम यहाँ सृष्टि बनाएंगे और ये काट काट के हमारे पास दोबारा पहुंचाएंगे। और ब्राह्मणों को पूरी बुद्धि दे दिए हो, पूरी बुद्धि का उपयोग करके ये हमारी पदवी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुद्धि बहुत जरूरी है। बुद्धि से ही रावण जीता था, राम जी से नहीं, शास्त्रों से है जीता था। हमने कहा इसका ये मतलब नहीं आप सोचने लगो नहीं रावण तो हार गए थे। असल में बुद्धि के विषय में रावण जीत गए। जब रावण आखिरी युद्ध हुई तो भगवान ने लक्ष्मण जी को दीक्षा लेने भेजा था। इतना विद्वान था रावण। तो जो बुद्धि थी ब्रह्मा जी ने सब ब्राह्मणों को दे दी। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी स्थिति रही तब तो सृष्टि चलने से रही। तो भगवान ने इनके साथ एक श्राप और जोड़ दिया, तभी ये सृष्टि का जो संतुलन है वो बना हुआ है। शेर को जब खूब सारी ताकत दे दी तो भगवान ने श्राप दे दिया कि जब तक इसका पेट भरा रहेगा तब तक ये निद्रा में रहेगा, भूख लगेगी तभी उठेगा। शेर को श्राप दिया तो जब तक शेर का पेट भरा होता तब तक वो किसी को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लोग आप लोग तो जानते होंगे। और भूखा रहेगा तो छोड़ता नहीं। ये श्राप है शेर को कि जब तक उसका पेट भरा है तब तक वो किसी को कुछ नहीं। सर्प को श्राप दे दिया कि तुम 2 और 4 पैर वालों से डरोगे, तो सर्प डरने लगा। जैसे मनुष्य को देखता है तो भागने लगता है। बाकी उसके पास इतना पैसा है कि एक बार मार दे तो आदमी वही लेट जाएगा, लेकिन डर दे दिया साथ में, तो उसकी जो अमृत मिला था उसको उसका वही जहर बन गया। ब्राह्मणों को बुद्धि थी तो साथ में एक श्राप और जोड़ दिया, क्या कि ब्राह्मणों में कभी एकता नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि प्रखर तभी होती है जब एकता हो, है कि नहीं। हम 4 प्रकार की कथा सुनेंगे कब, जब 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों का अनुभव जब हमको पता चलेगा। तो जो ज्ञान है वो हमारे किसी एक से नहीं आता, हमको अर्जन करना पड़ता। तो भगवान ने श्राप दिया ब्राह्मणों को कि इनमें एकता नहीं होगी, क्योंकि अगर इनमें एकता हो गई तब तो भगवान से सेवा करवाएंगे रावण जैसे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अगर कहीं गलती की भी तो उसको सुधार के लिया। और भगवान तो वैसे गलती करते नहीं है, लेकिन शुरू में सब हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमसे भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो लग जाना चाहिए सुधारने में। नहीं जैसे गलती अगर भगवान नहीं सुधारते तो इस सृष्टि का संतुलन अभी चल नहीं रहा होता। इसी प्रकार अगर हम अपनी गलती ना सुधारें तो हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी नित्य क्रिया है वो डगमगाने लगेगा। तो भगवान ने जो काली नाग था उसके ऊपर अपने पैर के चिन्ह बना करके आदेश दिया कि जाओ आराम से अपने लोक पे आराम करो, गरुड़ तुमको परेशान नहीं करेगा। वो जैसे ही ये चिन्ह को देखेगा तो वो तो तुमको उल्टा प्रणाम करेगा। तो नाग मान गया, बोले जब थप्पा लग गया तो दिक्कत किस बात की भाई, थप्पा लग गया साइन हो गया, अब तो काम हो गया रहेगा। भगवान को फिर नाग ऊपर लेके आया और ये सब देख रहे हैं ब्रजवासी कि नाग के ऊपर भगवान तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मवेण विलायते
सुख दुख भयं क्षेमं कर्मणो वा विधीयते। काली नाग ने भगवान को नीचे उतारा और खुद यमुना जी के माध्यम से अपने लोक को चला गया। ये काली नाग की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। उसके बाद गोवर्धन पूजा की बात चली रही थी तो नंदलाल पूछ ही रहे थे बाबा जी से कि महाराज गोवर्धन वो इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो बाबा ने बताया कि हम बारिश हो मेघ बरसे इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया जी ने अपने बाबा जी को उपदेश दिया, बाबा जी ये मोह माया में न पड़ो, पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, वही हमारे देवता है, इंद्र के चक्कर में ना पड़ो। तो बाबा को तो पहले डर लगा कि जो 5 साल को छोड़ो, 5 6 7 साल को छोड़ो, एक ही बातों पे ध्यान दे कि कहीं इंद्र से दुश्मनी लेनी दिक्कत हो जाए। फिर भी कन्हैया जी ने इतने तर्क बताए कि बाबा मान गए। अब मान गए तो तैयारी जो इंद्रदेव की यज्ञ के लिए चल रही थी वो अब सब गोवर्धन की तैयारी बन गई। गोवर्धन जी के लिए पूछा कन्हैया जी से कि महाराज तुम्हारे देवता है तो पुजारी तुम ही हो, तो बताओ तुम्हारे देवता का पसंद का है। क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं बोला था कि गोवर्धन की जाके पूजा करनी है, भगवान ने उपदेश दिया है। तो सब लोग पूछ रहे हैं महाराज जब तुम्हारे देवता हैं, तुमने अभी 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 देवता बनाए हैं, तुम उनके बारे में ज्यादा जाना तो बताओ तुम्हारे देवता को क्या पसंद है। तो कन्हैया जी ने कहा बढ़िया बनंद 56 भोग वो सब खा नेक और नेक प्रकार के पकवान बनाए गए। अब जब सब तैयारी हो गई तो सब ब्रजवासी गोवर्धन की ओर निकले। सब संकीर्तन करते हुए पहुंचे और पहुंचकर कन्हैया जी से बोला पुजारी जी आइए सामने, तो देवता की पूजा प्रारंभ हो। कन्हैया ने कहा हाँ भैया, पुजारी बने हैं तो पूजा तो करवानी पड़ेगी। तो जजमानों को लगा कि इतना बड़ा गोवर्धन पूजा, इतना बड़ा गोवर्धन है, इनको स्नान कैसे करवाए। कन्हैया ने कहा ले आओ मटकी भर भर के कराओ बढ़िया स्नान। तो सब ग्वाल लेके आए मटकी भर भर के खूब लाया। लास्ट में थक गए, फिर चिल्लाने लगे अरे पुजारी जी हम इतनी देर से पानी ला के डाल रहे हैं, अभी तुम्हारे देवता को दांत भी किलो नहीं भाव, ऐसे तो समझ लो हमारे गोविंदा नमो हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा सब परेशान हो रहे हैं, तो भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया। मानसी गंगा भगवान ने वहां पर प्रकट कर दिया। बोले गंगा मैया की जय। अब भोग की पारी आई। तो महाराज गोवर्धन जी के पुजारी जी से जजमान बोल रहे हैं ग्वाल लोग कि पुजारी जी अब उनको भोग कैसे लगाएंगे। भगवान ने कहा भोग तो लगाना पड़ेगा। तो भगवान ने एक स्वरूप को अपने वहीं पर कृष्ण जो स्वरूप था वहीं पर रखा पुजारी के रूप में, और दूसरे स्वरूप में भगवान गोवर्धन बन करके 4 भुज रख करके प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन महाराज की। और जब प्रकट हो गए तो पुजारी जी ने कहा ले हमारे देवता प्रकट हो गए, पवाओ जो पवा सको भोग में। तो जो कुछ बनाओ तो सब खवावा। गंज के गंज महाराज खाए पड़े। तो अब जजमान घबराने लगे महाराज सब कछु देवता ये तुम्हारे खाजे हैं, हमारे लायक कछु नहीं बचेगा। कन्हैया ने कहा पवाए जाओ। कछु तो कह रहे महाराज बड़ो अच्छे देवता तुम हो, हम इतने साल से अपने देवता की पूजा कर रहे हैं, उन्हें तो आज तक हमें शकल न दिखाई। इंद्र को बोल रहे हैं तुम्हारे देवता के हमने पूजा का प्रारंभ किए तो प्रकट ही हो गए, भोग लगाए जा रहे हैं। अब ये सब बातें इंद्र को पता चली तो इंद्र चिल्लाने लगा कि ब्रजवासी पागल हो गए क्या, 7 साल के बच्चे की बातों को मान करके मेरी आराधना नहीं कर रहे हैं। क्रोध आया तो मेघों को बुला करके आज्ञा दी जाओ ब्रज में इतनी
इतना बरसो कि ब्रज पूरा नष्ट हो जाए। तो इंद्र की आज्ञा पा करके मेघ आए और बरसना प्रारंभ किया, और इतनी मूसलधार वर्षा पूछे मत, रिम झिम झिम नहीं, बिल्कुल तेजी से। और जब तेजी से बरसे तो ठंड बढ़ने लगी, धीरे धीरे पूरा ब्रज डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो सब घबराए, तो बोले भैया पुजारी जी को पकड़ो, कहे कि पूजा चैन जिन्हीं ने करवाई थी, तो बचाएगा भी यही। सब कन्हैया जी के पास पहुंचे ग्वाल वहां, और कहने लगे महाराज अब अपने देवताओं को कुछ बोलो तो हमारी रक्षा करें, यहाँ तो प्राण के आन पड़े हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कीर्तन करो, जब उनकी कीर्तन भजन करोगे तो पक्का कछु न कछु जुगाड़ लगाएंगे। आइए पहले हम भी कीर्तन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।